नमस्कार साथियों, ये एक भीमवादी है और ये ब्राह्मणों को चैलेंज कर रहा है। इसका वीडियो देखिए, इसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। ब्राह्मणों को चैलेंज देना चाहता हूं। पूरे देश के ब्राह्मणों को जो ये कहते हैं जमीन के नीचे उनका है, उनको चैलेंज देना चाहता हूं। पूरे देश में जितने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर के नाम पर ब्राह्मण लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर औकात है तो जमीन के नीचे खुदवा लो, किसका निकलता है उसको दे दो, औकात नहीं है खुदवा। ये भीमवादी चैलेंज करके फंस गया। अब मैं इसको इसकी औकात इन्हीं की किताबों से दिखाऊंगा कि प्राचीन कौन है और अभी भी कौन नया नया कौन बच्चा पैदा हुआ है, बाप कौन है और बेटा कौन है। ये चैलेंज कर रहा है ब्राह्मणों को। असल में इनका जो मकसद है वो ब्राह्मण नहीं, पूरे हिंदू धर्म को ये टारगेट करते हैं, पूरे हिंदुओं को टारगेट करते हैं। सनातन जितने भी सनातनी लोग हैं उनको ये टारगेट करते हैं, श्री राम श्री कृष्ण को टारगेट करते हैं। इनकी औकात मैं इनको इनकी किताब से दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा है ना, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का क्यों ना हो, जो सच्चाई है वो वही लिखेगा। लेकिन जो धूर्त व्यक्ति होता है ना, जो नीच होता है, कपटी होता है, वही किताबों में हेर फेर करता है, किताबों में बदलाव करता है। जैसे ये डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षक थे ना, इन्होंने प्राचीन सुतनीपात को वैसा का वैसा ही लिखा है जैसी वो थी। लेकिन आजकल के जो नए नए भीमवादी बुद्धिस्ट जो पैदा हो रहे हैं, वो अपने आप को प्राचीन साबित करने के लिए बौद्ध ग्रंथों में मिलावट कर रहे हैं, उनमें हेर फेर कर रहे हैं, जो कि वो अपने आप को प्राचीन साबित कर सकें। चलो इसको इसकी औकात दिखाते हैं। आइए इसको बताते हैं कि कौन बाप है और कौन बेटा है। सुतनीपात ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सुतनीपात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ये किताब है। इसमें ये अपनी सुतनीपात की प्राचीनता को दिखा रहा है, बोल रहा है कि सुतनीपात की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए बतलाया है कि इसकी भाषा वैदिक छंदस भाषा से मिलती जुलती है। यानी ये अपने आप को प्राचीन दिखाने के लिए वैदिक भाषा का सहारा ले रहा है कि पाली भाषा वैदिक भाषा से कितनी मिलती जुलती है। किंतु हम यह जानते हैं कि पाली भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। वैदिक भाषा से पाली भाषा कितना निकट संबंध है। न केवल सुतनीपात ही प्रत्युत प्रथम संगति में संगायन किए हुए सभी ग्रंथ प्राचीन हैं। मेरा तो मत है कि सुतनीपात के विचारों के पीछे लिखे गए उपनिषद ग्रंथों में भी लिए गए हैं। अब ये अपने आप स्वीकार कर रहा है कि सुतनीपात में जितने भी जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ लिया गया है, वो उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद किसके ग्रंथ हैं? वैदिक सभ्यता के ग्रंथ हैं। सुतनीपात के छंदों में प्रायः गणों का विचार नहीं है। वे वैदिक ग्रंथों की भांति 8 अक्षरों वाले अनुष्टुप, 11 अक्षरों वाले त्रिष्टुप तथा 12 अक्षरों वाले जगती छंदों में अधिक संख्या में हैं। किंतु साथ ही इसमें अनुष्टुप छंद की कितनी गाथाएं 6 पद वाली हैं। त्रिष्टुप छंद की कितनी गाथाएं 6 पद वाली हैं। किन्हीं त्रिष्टुप छंद की गाथाओं में 7-7, 8-8 पद तक हैं। डॉक्टर बापट ने इन्हीं कारणों को दिखलाकर लिखा है कि सुतनीपात अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि वेद को छोड़कर पीछे कहीं भी छंद की यह स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती। अब इसमें यह अपने आप स्वीकार कर रहा है कि जो वेद हैं वो वेद के ही छंद इसमें लिए गए हैं, क्योंकि वेद जो है प्राचीन ग्रंथ थे, इसीलिए छंद हैं वो केवल वेद में ही मिलते हैं। उसके अलावा कहीं वेद के छंद नहीं मिलते। इसके पेज नंबर 33 पे लिखा है कि जो भोजन के समय पर जो आए हुए ब्राह्मण को जो गुस्से से बात करता है और उसे कुछ नहीं देता, यानी उसको भोजन आदि कुछ नहीं देता, वो कौन है? वो नीच है। पेज नंबर 73 पे लिखा है, कुछ लोग गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि हमें प्राचीन ऋषियों के बारे में बताओ, प्राचीन ब्राह्मणों के बारे में बताओ। गौतम बताते हैं कि प्राचीन ऋषि संयमी और तपस्वी थे, आत्महित के ही कार्य किया करते थे। उनके पास न धन होता था, न धान्य होता था, न उनके पास पशु होते थे। वो स्वाध्याय वेद पाठ ही करना उनका परम धर्म था और
श्रेष्ठ निधि ब्रह्म की रक्षा के लिए वो कार्य करते थे। जय श्री राम। ब्राह्मणों को महात्मा गौतम बुद्ध ने खुद श्रेष्ठ बताया है, खुद तपस्वी बताया है, संयमी बताया है। अब क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध इनके बारे में बता रहे हैं तो ब्राह्मण इनसे पहले थे, इनके पहले से ब्राह्मण थे। अब इनकी किताबों में ब्राह्मणों का जिक्र है, छंदों का जिक्र है, वेद का जिक्र है, उपनिषदों का जिक्र है। तो इसका मतलब ये सब पहले से थे, ये इनके बारे में इनकी किताबों में लिखा है। लेकिन हमारी किस पुस्तक में, ना रामायण में, ना महाभारत में, ना वेद में, ना उपनिषदों में इनका किसी का कोई जिक्र नहीं आता। तो इसका मतलब ये सब बाद में आए, ये सब बाद में चले हैं। जैसे बाप के आधार कार्ड में बेटे का नाम नहीं होता, बल्कि बेटे के आधार कार्ड में बाप का नाम होता है, ऐसे ही इनकी किताबों में हमारा जिक्र है, हमारे बारे सनातन सभ्यता का जिक्र है। सभी सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस भीमवादी तक, इस भीमटे तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि इसे इसकी औकात पता चल सके। जय श्री राम, जय आर्य, जय आर्यवर्त।